नमस्कार मित्रों, भारत के इतिहास की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे राजा महाराजाओं के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमारे देश की धरती पर कई ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है जिनका शौर्य और पराक्रम अद्भुत था। तो आइए मित्रों जानते हैं उन 10 महान साहसी और निडर राजाओं के बारे में। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है क्योंकि यही वह राजा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवमेर के दुर्ग में जन्मे शिवाजी अपने माता पिता और गुरु से वीरता, धर्म और शक्ति का पाठ पढ़ते आ रहे थे और यही वजह थी कि केवल 18 साल की उम्र में ही शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए अपनी सेना बनाना शुरू कर दी थी। यही नहीं, शिवाजी के बल, बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए कई बार लोगों ने उन्हें मारने के लिए कई तरीके भी निकाले थे, लेकिन शिवाजी महाराज इतने चौकन्ने रहते थे कि एक परिंदा भी उनके सामने पंख नहीं हिला पाता था। जिस समय मुगलों और अंग्रेजों के सामने कोई भी बोलने से बचता था, उस समय वह शिवाजी महाराज ही थे जिनसे वह दोनों भी टकराने से डरा करते थे। अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर शिवाजी महाराज ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना दबदबा बनाया हुआ था। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। बचपन से ही हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है। ये वही वीर थे जिन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और साथ ही साथ इन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एक साथ जोड़ा था और एक बड़ी ताकत के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी हासिल किया उसके पीछे चाणक्य जैसे महान गुरु की शिक्षा और कुछ कर दिखाने का साहस भी था। बचपन से चंद्रगुप्त मौर्य उस समय मगध पर राज कर रहे नंद वंश राजा धनानंद से अपनी मां के अपमान का बदला लेना चाहते थे, जिसके चलते वो आचार्य चाणक्य से शिक्षा लेना शुरू कर दी और अपनी एक ऐसी सेना बनाकर तैयार की जिसका सामना करना मुश्किल था। उस सेना के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मगध से जड़ से उखाड़ फेंका था और अपने नाम का झंडा पूरे भारत में लहरा दिया था। नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान। भारत जैसे पवित्र धरती पर पृथ्वीराज चौहान जैसे महान वीर योद्धाओं ने जन्म लिया था जिन्हें हरा पाना किसी के वश की बात नहीं थी। पर कहते हैं जब अपने ही आपके दुश्मन हो जाएं, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ यही कहानी पृथ्वीराज चौहान की भी थी, जिन्हें खुद उनके ससुर राजा जयचंद ने दुश्मनों का साथ देकर मरवाया था। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ जन्मे पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। कम उम्र में ही पिता को खोने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर की राजगद्दी सौंप दी गई थी। उनकी बल बुद्धि के कारनामे देख उनके दादा इतने खुश हुए थे कि उन्हें दिल्ली सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया था। पर राजकुमारी संयोगिता से शादी करने के बाद इनके सिर पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे, जहां पर मोहम्मद गौरी 17 बार इन पर आक्रमण कर पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाया था। फिर 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने बड़ी ही चालाकी के साथ राजा जयचंद से मिलकर पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया था और इसके बाद मोहम्मद गौरी ने इन्हें कैद करवा लिया था, जहां पर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। लेकिन एक वीर अंत तक वीर ही रहता है। तब पृथ्वीराज चौहान ने अंधे होने के बाद भी मोहम्मद गौरी को तीर से मार गिराया था। नंबर 4, समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता है। बचपन से ही अपनी बेहतर क्षमताओं के चलते पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसके बाद पूरे भारत में समुद्रगुप्त का ही राज था। उन्होंने अपने समय पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जीत लिया था। इनके पास जो सेना थी किसी को भी मात देने के लिए काफी थी, इसीलिए कोई चाहकर भी उनसे जीत नहीं पाता था। समुद्रगुप्त ने अपने 40 साल के शासन काल में धर्म, साहित्य और कला को भी खूब बढ़ावा दिया था। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के जीवन में भी काफी सुधार किया था। उनके राज्य की खास बात यह थी कि वो सबको एक समान मानते थे और सभी को सुख सुविधाओं का सभी साधन प्रदान करते थे। नंबर 5, अकबर।
भारत के इतिहास में अकबर का शासन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। जहां एक तरफ वह अपने राज्य को बढ़ाने पर ध्यान देते थे, तो वहीं पर उन्होंने महिलाओं, धर्म और शिक्षा के लिए भी कई ऐसे काम किए थे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मुगल काल में अकबर इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था और साथ ही खुद पढ़े लिखे कम होने के बाद भी उन्होंने कई ऐसे पुस्तकालय खुलवाए थे जिनमें कई भाषाओं की किताबों का भंडार था। इसके साथ ही अकबर ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाई थी। और अकबर की सेना की बात की जाए तो वह भारत में सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। लेकिन अकबर अपनी सेनाओं का कम बल्कि अपनी तेज बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 6, सम्राट अशोक। अशोक ऐसे सम्राट थे जिनका निशान आज भी हमारे तिरंगे में समाया हुआ है। भारत के तिरंगे पर बना अशोक चक्र सम्राट अशोक की ही देन है और इनके द्वारा ही बनाए गए 5 स्तंभ सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची, जिनको देखने के लिए आज दूर दूर से लोग आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। शुरुआत के दिनों में सम्राट अशोक बेहद क्रूर होने की वजह से चंडाशोक, चंड प्रचंड और कालाशोक जैसे नामों से जाना जाता था। वहीं पर एक समय अपनी दरिया दिली के चलते देवानाम प्रिय के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। एक समय था जब सम्राट अशोक एक गद्दी का सुख भोगने के लिए अपने ही 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कलिंग को जीतने के लिए जब लाखों लोगों को खून पानी की तरह बहता देख अशोक का दिल सहम सा गया था और उन्होंने ये सब छोड़कर शांति और प्रेम से रहने की ठान ली थी। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई हजार स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया, जिन पर आदर्श वाक्य और आदेश लिखे गए थे। नंबर 7, महाराणा प्रताप। भारत के स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाएं हम सबने बचपन से ही पढ़ी है। 7 फीट 5 इंच कद के महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा उनके भाले से ही लगाया जा सकता है। महाराणा प्रताप का भाला लगभग 81 किलो का था, जिसे वह हमेशा अपने साथ ही रखते थे। उनकी 2 तलवारें थीं, जो 208 किलो की थी और उनका कवच 72 किलो के आसपास का था। आप इसी से इन वीर योद्धा की क्षमताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए अपने राज्य तक को छोड़ दिया था और जंगलों में कई सालों तक केवल घास की ही रोटी खाकर दिन गुजारे थे। महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान भी एकदम बराबरी का युद्ध लड़ते थे। अगर दुश्मन की तलवार हिल जाए तो उसे अपनी एक तलवार देकर लड़ा करते थे। महाराणा प्रताप को जानवरों से भी एक अलग लगाव था। इसीलिए इतिहास में जहां महाराणा प्रताप का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा है, वहीं उनके वफादार घोड़े चेतक के भी खूब चर्चे हैं। नंबर 8, राजा पोरस। राजा पोरस के साहस की बात की जाए तो ये बहुत साहसी थे और उनके दुश्मन भी उनकी वीरता देख दंग रह जाते थे। जिस समय भारत एक देश नहीं बल्कि कई सारे छोटे बड़े राज्यों का संग्रह हुआ करता था, उस समय पोरस सभी एक छोटे से राज्य के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। लेकिन वो आसपास के सभी राज्यों में से सबसे ताकतवर राजा थे। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने सिकंदर के लगभग 50,000 सेना के साथ अपनी 20,000 सैनिकों को खड़ा करते समय एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं की थी। जहां पर बाकी राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, वही राजा पोरस ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया था और इनके व्यवहार से सिकंदर खुद इतना प्रभावित हुआ था कि इनके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लिया था। नंबर 9, राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय एक ऐसे राजा थे जिन्हें बाबर जैसे शासक भी काफी पसंद किया करते थे। बाबर अपनी आत्मकथाओं में कृष्णदेव राय को सबसे साहसी और ताकतवर राजा बताया था। तुलु वंश से आने वाले राजा कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। इस वंश ने लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया था। वो राजा कृष्णदेव राय ही थे जिनके चलते विजयनगर साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा था। उन्होंने जो भी लड़ाइयां लड़ी वो सभी में सफल रहे। राजा कृष्णदेव राय कला में भी माहिर थे और उन्होंने अपने शासन काल में कला और साहित्य को भी खूब प्रोत्साहित किया था। नंबर 10, हर्षवर्धन।
41 सालों तक राज करने वाले राजा हर्षवर्धन के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। पिता और बड़े भाई की मौत के बाद इन्हें सिंहासन सौंप दिया गया था। राजा हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर राज किया था और यही वजह है कि इन्हें भारत की एक महान और शक्तिशाली राजा के तौर पर आज भी इन्हें याद किया जाता है। इनके शासन काल के दौरान भारत ने अपनी सभी ऊंचाइयों को छुआ था और इन्हीं के राज्य में भारत का आर्थिक रूप से सुधार हुआ था। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान की एक जगह पर उन्हें रोक दिया गया था। इनकी सेना में लाखों सैनिक थे, जिसमें हाथियों की तादाद भी अच्छी खासी थी। राजा हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने रत्नावली प्रियदर्शनी और नागरानंद नाटकों की भी रचना की थी। ये थे भारत के कुछ महान वीर शासक, जिन्होंने अपनी वीरता के प्रमाणों से इतिहास के पन्नों को भर रखा है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।